तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 ओके एनसीईआरटी जिसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पक्का 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 आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं ये 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और अगर ये आप 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े ईजिली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोन के कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो कोन का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, अगर हम इसके बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है क्या, पाई आर एल प्लस ओके प्लस इट्स बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर्ड। ओके, पाई आर स्क्वायर्ड। ओके, ये इसकी टोटल सरफेस एरिया होती है। तो अगर इसमें से आप कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई आर कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। ठीक है, ओके। और अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ हम क्या करते हैं, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो इसका सर्कल वाला पार्ट है, इसको हम निकाल देते हैं। बाकी का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो होता है आपका वो होता है पाई आर एल के इक्वल। ये एल जो है आपका, ये जो आपका एल है, ठीक है, ये जो आपका एल है ये आपका स्लांट हाइट है। ठीक है, तो एल हम कैसे निकालते हैं, तो ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और ये हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी h है, तो ये हो जाएगा प्लस h स्क्वायर। ठीक है, और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका CSA निकालते हैं। और हम बात करें इसके वॉल्यूम की, ठीक है, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर और h। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बट ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि इस कोन की जो हाइट है, ठीक है, इस कोन की जो हाइट है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो रेडियस है, ठीक है, आर जो दे रखा है आपको, आर दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है आर, तो इसका आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, h है, और इसका उसकी हाइट जो h है और h की वैल्यू 36 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है, रेडियस वो r 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या किया गया कि ये आपका क्ले का बना हुआ था। ठीक है, ये आपका क्ले का बना हुआ था। अब एक बच्चे ने क्या किया, इसको ना रीमोल्ड कर दिया, मतलब इसको दोबारा से एक शेप दिया। ठीक है, तो शेप कौन सा दिया, शेप दिया इन्होंने किसका, स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का शेप दिया। तो स्फीयर जो होता है, स्फीयर में ये इसका सेंटर होता है और ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब पूछा गया है कि जब इसको मोल्ड किया गया तो ये कैसा बन गया आपका, ये आपका स्फीयर बन गया। तो स्फीयर बन गया तो स्फीयर में स्फीयर की इसकी डायमीटर क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये डायमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, आपको ये डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो ये डायमीटर आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये मैं इसको यहाँ पे स्मॉल आर ले लेता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे कैपिटल आर उसके लिए ले रखा है। ठीक है, इसका कैपिटल आर रेडियस ले रखा है। अब तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाया जाए कि जितनी वॉल्यूम इस कोन की होगी, ठीक है, उतनी ही वॉल्यूम इस स्फीयर की भी होगी। ठीक है, जितनी वॉल्यूम इस कोन की होगी उतनी ही वॉल्यूम इस स्फीयर की भी होगी।
ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम को मैं VOL डॉट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मैंने जस्ट बताया था 1/3 पाई, और इसका R क्या है, कैपिटल R है, R², और हाइट कितनी है इसकी h, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, और इसका R हमने क्या ले रखा है, स्मॉल r, तो R³, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। आपके पास क्या बचा, आपके पास इसका R बचा है, यानी ये जो आपका ये R है, ठीक है, ये R बचा हुआ है। तो इस R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h हमें गिवन है 36, ओके, इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ये R हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस 4 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 36, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा आपका बच्चों, R³, ठीक है बच्चों। अब ये देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, R³ इक्वल टू, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, 72 आपका आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास R³ की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 729, ठीक है। अब इसकी आप वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना होता है आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ आपको ये रफ में करना है। आप क्या करो, 7 to 9 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये किससे जाता है, तो इसको हम कर देते हैं 3 से, ठीक है। 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6, 1 पे जाएगा, 1 बचेगा, और फिर क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है ये, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 3 2 जा 6 और 1 आएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 बचेगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 7 पे जाएगा ये, ठीक है। फिर 3 से इसका करिए तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से इसका करिए तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करिए इसका तो ये 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये आपका 3 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 3 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। 3 3 के पेयर कितने बन रहे हैं भैया, 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो 7 to 9 को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर 7 to 9 को आप लिख सकते हो ना, कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, 3 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब, ओके। और इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब ये देखो दोनों पे 3 3 का क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा मैं इसको कुछ नहीं करता, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है क्या कि R³ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R³ इक्वल टू 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 और इस पूरे पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाए, ये देखो ये आपका क्यूब से क्यूब कैंसिल, और ये आपका कितना हो गया 9, यानी R कितनी आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। R कितनी आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। तो आपका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2R होता है, ठीक है। तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।